बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, दस्तगीर से पुरअसरार तौर पर 30 साला शाहीन लापता। 1.5 साल गुजरने के बाद भी कुछ पता ना चल सका। वालिदैन शाहीन के इंतजार में निढाल। कहते हैं पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसामा मलिक की रिपोर्ट देखें। जमीन खा गई या आसमान निगल गया। दस्तगीर ब्लॉक 15 से पुरअसरार तौर पर लापता 30 साला शाहीन का 1.5 साल गुजरने के बाद भी कुछ पता ना चला। अहले खाना शाहीन के इंतजार में। शाहीन इंटर पास और पार्लर का काम करती थी जबकि स्कूल में पढ़ाती भी थी। वालिदैन का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया लेकिन काम कुछ नहीं किया। अगर शाहीन इस दुनिया में नहीं तो बता दिया जाए। वो बस घर से गई है, अपना खाना पीना करके ना, नमाज कुरान शरीफ पढ़ के तस्बीह पढ़ के चाय पी के अचानक मैं इस कमरे में आई हूँ। उठाई अपनी इतनी बड़ी थैली उठा के तो वो जानने वाली आगे मिलने के लिए मैं उधर की तरफ मुँह कर, वो कह रही मैं शाहीन को मिलना, मैं जहाँ मिलना शाहीन को देखा तो है ही नहीं है। हमारी बच्ची जुम्मे वाले दिन जो लापता हुई, हम थाने भी भागे, सब जगह भागे, अभी तक बच्ची को कोई अता पता ही नहीं। 30 साल उम्र है, गैर शादीशुदा है, समझ दुनिया भर की ठोकरें मार रहे, कोई पता ही नहीं चल रहा है, परेशान है इतने। शाहीन की बहन का कहना है कि बहन मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करती थी। हुकूमत बहन को वापस ला दे। शाहीन नाम था उसकी, 30 साल उम्र थी। नवंबर में गायब हुई है। हमने थाने वालों में सब कुछ करवाया, थाने वाले यही कहते कि हम ढूंढ रहे, कुछ भी लाभ कुछ भी नहीं हुआ। शाहीन 11 नवंबर 2023 को घर से बगैर बताए गई और वापस न आई। पुलिस ने जोराबाद थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। कोरंगी 3.5 नंबर में गैस मसाइल इलाका मकीनों के लिए दर्द सर बन गए। कहते हैं 3 साल से बदतरीन गैस मसाइल का सामना कर रहे हैं। दिन में किसी भी वक्त गैस की बंदिश और प्रेशर में कमी हो जाती है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में गैस का मसला मजीद संगीन। सोल्जर बाजार, मार्टन क्वार्टर, PIB, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची और ओल्ड सिटी एरिया गैस से मुतासिर हैं। 3.5 नंबर के मकीन गैस न मिलने का शिकवा करते दिखाई दिए। बोले 3 साल से बदतरीन गैस के मसाइल का सामना कर रहे हैं। दिन में किसी भी वक्त गैस की बंदिश हो जाती है। बेशतर औकात प्रेशर इस हद तक कम हो जाता है कि खाने की तैयारी इंतहाई दुश्वार और इम्तिहान तलब हो जाती है। मकीनों का कहना था कि LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल से परेशानी और अखराजात बढ़ गए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। भाई गैस मसाइल तो ऐसा है कि इधर गैस तो आती ही नहीं है, और अगर आ भी जाती है तो वो गैस ऐसी होती है कि आप यकीन करेंगे, आप एक चूल्हे का इतना सा फ्लेम जल रहा होता है कि आपकी जान जलेगी इसको देख के ना। LPG सिलेंडर भरवा के थक गए, लेकिन वो 320 से ऊपर चला गया अभी, और वो उसके अंदर भी भरवाओ तो वो भी ऐसी आ रही होती है और डर लगता है घर में कि कहीं ये फट ना जाए। बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। गैस कभी पैसे नहीं होते, गैस भरवाओ तो फिर खाना बनाओ, वरना बाज़ार से लाओ तो आपको पता है कितना महंगा पड़ता है। और कितनी मरतबा गए, कोई 7-8 मरतबा जा चुके हैं, तकरीबन 7-8 औरतें जाती हैं, मगर वो कहते हैं हाँ हम आ रहे हैं, आप जाएं। हम कहते हैं हम आपको लेके चल रहे हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं। कहते नहीं आप जाएं, हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं। बस ये करते हैं और आते हैं नहीं। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया है कि गैस की बुनियादी सहूलियात फराहम करके इनकी परेशानियों में कमी की जाए। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मंगोपे टाउन की UC 5 और 6 की 1.5 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। 2 रोया करीमी रोड 3 मरतबा तामीरी लागत बढ़ाए जाने के बावजूद अधूरी रह गई। KDA हुकाम के और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान तनाज़े के बाद सड़क 5 साल से इल्तवा का शिकार है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। टाउन की UC 5 और 6 की दरमियानी सड़क की तामीर का मंसूबा 5 साल से इल्तिवा का शिकार। करीमी रोड को यूसुफ गोड, बिस्मिल्ला टाउन, अब्दुल रहीम, सिद्दीक और यावर गोड के लाखों मकीन और डिग्री साइंस कॉलेज के तलबा आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 रवैया शाहरा की तामीर का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया था। मंसूबा इदारा तरक्कियात कराची को 2 साल में मुकम्मल करना था, जो 5 साल गुजर जाने के बावजूद पाए तकमील तक ना पहुंच सका। हालांकि इसकी तामीरी लागत में 3 मरतबा इजाफा भी किया जा चुका है। रोड माशाल्लाह बनता हुआ आ रहा था, अच्छा काम हो रहा था, मगर बीच में इन्होंने रोक दिया। पूरा बजट हमारे पास ख़त्म हो गया, मतलब कि बजट तो इनका पूरा आया हुआ था, और अभी सफाई वाले भी आते हैं ना तो आधे रोड की सफाई करते हैं जहाँ तक इनकी अपनी हदूद है। शहरी कहते हैं रोड का एक ट्रैक चंद माह कबल अधूरा तामीर हुआ, मगर फिर काम रुक गया। सड़क तामीर ना होने से इलाके में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं,
धूल मिट्टी और गर्दो गुबार से बीमारियां फैल रही हैं। बराबर में कारोबार है लोगों के, जिसकी वजह से धूल मिट्टी और गर्दो गुबार की वजह से सेहत की वजह से भी लोग परेशान हैं। ये है कि हमें आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम है, सांस की बीमारियां हो रही हैं बच्चों को, बड़ों को, यहाँ तक के खवातीन भी परेशान है आने जाने में। करीमी रोड से मुत्तसिल दुकानदारों और रिहायशियों ने मंसूबे की तकमील में ताखीर पर मुताल्लिका इदारों को नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बोले सड़क की तामीर मानसून सीजन से कबल मुकम्मल की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शहरियों पर महंगाई के वार जारी, सस्ते बाजारों की रौनकें भी मांद पड़ गई। फलों और सब्जियों की कीमतें भी कम ना हो सकी। बचत बाजार में मार्केट की निस्बत से 350 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। ये जानते हैं नुमाइंदे शायान अली की इस रिपोर्ट में। कायद में ईद के बाद लगने वाले बचत बाजारों में सन्नाटे का राज। गर्मी की शिद्दत और महंगाई के बाइस शहरियों ने बाजारों का रुख कम कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हफ्तावार लगने वाले बाजार में मिलने वाली रोजमर्रा की अशिया भी महंगे दामों मिलने लगी। गुलशन में अलादीन पार्क के अतराफ लगने वाले बचत बाजार में सस्ती अशिया न मिलने पर खरीदार मायूस हो गए। कहते हैं अगर बचत बाजार में भी अशिया महंगी है तो यहाँ आने का फायदा नहीं। देखिए इनिशियली तो जब यहाँ पे मैंने से बात की तो ये महंगा दे रहे थे, लेकिन ये कि और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था कुछ चीज़ों में। लेकिन फिर जब मैंने यहाँ मार्केट कमेटी वाले उनसे बात की, वो लोग साथ में आए हमारे, और फिर जब उन्होंने इनसे बात की तो इन्होंने फिर उसी रेट पे देने लगे जो इसमें लगा हुआ था। तो बस ये है कि इनको पाबंद किया जाए कि ये जो रेट लिस्ट इनको दी जाती है ये उस पर ही लोगों को दें। बाजार इंतजामिया के मुताबिक कमिश्नर कराची की जानिब से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त की जाती हैं, जबकि शहरियों की शिकायत पर कार्रवाई भी करते हैं। हमने लिस्टें लगा दी हैं, सही है जी। अब जब तक इनको जब टैग दिया जाएगा तो इनको रेट पता चलेगा कि रेट आया क्या है मंडी से। जब तक अगर रेट नहीं, अगर अब फिल्म फर्ज हमारे पर लिस्ट नहीं आती तो हमें भी ये नहीं पता होगा कि रेट क्या है मंडी के अंदर। जब रेट दिया जाएगा तो ये पाबंद होंगे उस चीज़ को बेचने के, और अदरवाइज नहीं बेचते तो इनका स्टॉल कैंसिल किया जाएगा। बचत बाजार में मिलने वाली सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से दूर हो गए। सेब 350 और चीकू 250 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू प्याज 50 रुपए से जायद फी किलो पर दस्तयाब हैं, जबकि लीमू 400, अदरक लहसुन 600, टमाटर 40 रुपए से जायद पर फरोख्त किया जा रहा है। कैमरामैन कमर आब्दी के साथ शायान अली, सिटी 21। शहर कायद में सूरज आग बरसाने लगा, पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अप्रैल में मामूल से ज़्यादा गर्मी होगी। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखें। शहर कायद में मतला साफ लेकिन तेज धूप और दिन भर गर्म हवाओं का राज। दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कराची के शहरी सख्त गर्म मौसम के लिए हो जाएं तैयार। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा दिनों दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। अप्रैल के महीने में मामूल से ज़्यादा गर्मी होगी, तेज धूप के साथ गर्म हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। माहिरीन का कहना है कि दिन के औकात में गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, सर को ढाँप कर रखें, लीमू पानी और दीगर मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, हल्के सूती और ढीले कपड़े पहनें। अक्सर शेख, सिटी 21। रंग, मिठास और खुशियों का इम्तिजाज। रंगारंग मशरूबात से तैयार करदा गोला गंडा बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी मकबूल है। कराची वालों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। जब गोले गंडे की बात आए और धोरा जी का गोला गंडा ना खाया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। धोरा जी का गोला गंडा अपने जायके की वजह से कराची भर में बहुत मशहूर है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे शहवार से, बताइएगा। गर्मियाँ हो और कराची की आवाम गोला गंडा ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दौरा जी में, जो कि कराची की बहुत ही फेमस फूड स्ट्रीट है। ये जो फूड स्ट्रीट है अपने गोले गंडे के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस वक्त मैं गोला गंडा की शॉप के बाहर मौजूद है। अंदर आप रश देख सकते हैं कि कितना रश इस वक्त अंदर लगा हुआ है। मैं लोगों से भी बात करूँगी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं जायके के हवाले से बात करूँगी कि क्या जायका उन्हें यहाँ दौरा जी में खींच के लेकर आया है। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची मौजूद है। क्या नाम है आपका? हारिया। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे क्या खाया आपने? गोला गंडा। गोला गंडा खाया है। गोला गंडा पसंद है आपको? अच्छा, मम्मा पापा को यहीं पे लेकर आती हो? हाँ। कौन सी क्लास में वैसे आप?
अब 1 में जाऊंगी। 1 में जाओगी जी। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर जो है मेरे उल्टे हाथ में भी बड़ी प्यारी सी एक फैमिली मौजूद है। इनसे भी मैं जानूंगी कि ऐसा कौन सा टेस्ट इनको जो है जो दोहरा जी की फूड स्ट्रीट में खींच के लाया है। जी, आपने यहाँ पे क्या ट्राई किया? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम माशाल्लाह से यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हम बहुत दूर से काफ़ी साल से यहीं आ रहे हैं, उनके टेस्ट में कोई चेंजिंग नहीं आई है। और यहाँ की भेल पूरी तो टू गुड, बहुत अच्छी है। और यहाँ का एक सिंपल गोला गंडा है, वो भी इतना अच्छा है कि माशाल्लाह से लगता है कि हमको स्पेशल खा रहे हैं। यहाँ की कीमतें भी बहुत मुनासिब हैं, रेट अच्छे हैं, हर कोई छोटा बड़ा जैसी भी फैमिली अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल रेट्स हैं। जो इस शॉप के ओनर यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे मैं जानूंगी। इनका नाम उमैर है कि ये जो हमारा जो है शुरू से एक ही हाथ से बनता हुआ रहा है। घर के लोग बनाते हैं, हम लोग मिल के सुबह बनाते हैं और जो है फिर शाम में जो है हमारी सेल होती है इसकी। अच्छा, ये फैमिली बिजनेस है आप लोग? जी, फैमिली बिजनेस है। कितने अरसे से कर रहे हैं आप लोग? ये मैम वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन 9 साल 10 साल तकरीबन हो गए हमें इस काम। जी, खाने के काम में जो है असल चीज़ जो मैटर करती है वो होती है जायका, वो होता है टेस्ट। कि अगर आप एक टेस्ट लोगों को खिला रहे हैं, वो टेस्ट आप किस तरह से बरकरार रखते हैं और कितने अरसे तक बरकरार रखते हैं, ताकि आपके जो कस्टमर हैं वो आपको छोड़ के किसी दूसरी दुकान में ना जाएं। जी, मंगूपे टाउन की यूसी 7 में इंतजामिया और चार्ज पार्किंग की इंतजामिया आमने सामने। अवामी शिकायत पर यूसी चेयरमैन की कार्रवाई, पार्किंग माफिया ने हमला कर दिया। बात मुकदमा दर्ज कराने तक पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, मज़ीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरी यूसी के अंदर जो है केडीए पार्क के बाहर जो है गैर कानूनी पार्किंग को ज़बरदस्ती यानी कि 50 रुपये मोटरसाइकिल के यानी कि लिए जाने हैं। तो मैं अपनी टीम के हमरा पहुंचा, मैं उनसे बहरहाल जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के, लेकिन उन्होंने बजाय इसके करने के हमारी टीम पे पूरा हमला कर दिया उन्होंने। अच्छा, हमला तो कर दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जो है पार्किंग गैर कानूनी थी। अपनी इस बात को साबित किस तरह करेंगे आप कि वो गैर कानूनी है? क्या हो सकता है कि केडीए ने जो है उनको अलर्ट की हो ये पार्किंग की साइट? देखिए, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कोई चीज़ होती तो वो मुझे पेश करते हैं, बजाय उसके पेश करने के उन्होंने मेरी टीम पे हमला कर दिया। अच्छा, ये हमले के बाद क्या हुआ? हमले के बाद ये कि हमने जो है थाने फ़ोन किया 155, उसके बाद जो हमने इनका मुकदमा दर्ज करा दिया। जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे 8 लोगों का नाम लिखवाया, 3 फरार हो गए, उसमें नामालूम सूरत शनात है, 5 की हमने गिरफ्तारी कराई, जो है जिसकी FIR जो है मैंने पूरी बाकायदा अपनी मदीयत के अंदर कटवाई। इसके अंदर शहर कायद में ईरानी पेट्रोल खुलेआम फरोख्त। ज़िला गद्दी के मुतादिद मकामात पर ईरानी पेट्रोल 220 रुपये लीटर में दस्तियाब। औरंगी और सुरजानी टाउन में डिपो कायम हो गए। अदालती अहकामात के बावजूद ईरानी पेट्रोल के खुलेआम फरोख्त मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। हबीब यूनिवर्सिटी का तलबा के लिए इनकलाब इक़दाम। इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप का आगाज़ हो गया। इक़दाम का मकसद तलबा और इंडस्ट्रीज़ को होने वाली दुश्वारियों को दूर करना है। हबीब यूनिवर्सिटी के सदर वासिफ रिजवी का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आइडियल से बनता है इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ाइन एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप, और ये जैसे नाम से जाहिर है कि ये हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के साथ बड़ी क्लोज कोलैबोरेशन में हम प्रोग्राम्स बनाएं। हम समझते हैं कि इंडस्ट्री बजाय खुद एक बड़ी सीखने की जगह है, और अगर हमारे इंडस्ट्री के साथ क्लोज कोलैबोरेशन में काम हो रहा है तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तालीम के दौरान ही इंडस्ट्री रेडी हो जाएंगे, और इंडस्ट्री भी हमारी वजह से कुछ नई चीज़ें इनोवेट करेगी, स्ट्रेटजाइज करेगी। पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो उसके अंदर अब बहुत अच्छी लीडरशिप मौजूद है, बड़ी ग्राउंडेड लीडरशिप मौजूद है। वो चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री का रुख उस तरफ करें कि जो पाकिस्तान के जो की क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, एनवायरनमेंटल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, किस तरह वो उनको एड्रेस करें। तो इस तरह के जो इक़दामात हैं हमारी जैसी यूनिवर्सिटी में, ये इस कोलैबोरेशन को मज़ीद मजबूत करेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट कौन से सेमेस्टर के बाद जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इस पे जो है हिस्सा ले सकते हैं? जी, हबीब यूनिवर्सिटी में तो पहले सेमेस्टर से ही, यानी उनके पास 8 सेमेस्टर्स हैं इसके साथ इंगेज होने के। तो हमारा ये ख्याल है कि जो पहले सेमेस्टर से लेकर और ख़ास तौर पर उनका जो तीसरा, चौथा और 5वां सेमेस्टर है, यानी उनके सेकेंड ईयर से लेकर और उनके 3rd ईयर तक, उसमें वो इंडस्ट्री का एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंडस्ट्री हमारे पास मुख्तलिफ तरीके से आती है कि उनके यहाँ लेट्स से कोई सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, कोई फैक्ट्री फ्लोर का प्रॉब्लम है, कोई एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम है, कुछ टीम बिल्डिंग के प्रॉब्लम है, कुछ कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम है। वो हमारे स्टूडेंट्स बतौर कोर्स सॉल्व करेंगे कि ताकि उनको भी उसका क्रेडिट मिले।
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہر کنیکشن انڈسٹری سے بہت بہتر ہوگا. نیا تعلیمی سال شروع، کتابوں کی چھپائی میں تاخیر، ٹیکسٹ بک بورڈ درسی کتابیں فراہم کرنے میں ناکام، مارکیٹ میں ایک بھی کتاب دستیاب نہیں. چیئرمین اردو بازار ساجد یوسف نے شکوہ کیا، صرف ایک پبلشرز کے باعث زیادہ پریشانی کا سامنا ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جی، ابھی تک کوئی بکس نہیں آئی. 2025 کا نیو سیشن ماشاءاللہ اسٹارٹ ہے ہمارا، اور 15 مارچ سے انہوں نے ایلوکیشن کی تھی نیو، اور لاسٹ ایئر 2024 والا اسٹاک مارکیٹ سے سیل آؤٹ ہو چکا ہے، اور اس ٹائم پہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ بڑے سفر کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سالوں میں جو نادہندہ پبلشر تھے، وہ نادہندہ پبلشر نے جو پریشانی کا باعث بنے تھے، اور ان کا اس سال ایگریمنٹ نہیں ہوا. اور میرا حکومت وقت سے بہت جلد اپیل ہے کہ جب ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوا تو پلیز مہربانی فرما کے جتنی بھی ان کو بکس الاٹ ہوئی تھی تو وہ دوسرے پبلشروں کو دی جائیں، تاکہ جلد از جلد مارکیٹ میں آ سکیں. نہیں تو ہمارا اس سال بچوں کا جو ہے وہ مستقبل داؤ پہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمارے ٹوٹل جو ہے طلباء پورے سندھ کے 1,20,00,000 ہیں، جس میں 47 لاکھ طلباء وہ ہیں جو سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہ پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہم بکس دے رہے ہیں، لیکن وہ ایف ڈی والی بکس ہیں. مارکیٹ کی جو پرائز والی بکس ہیں ان کی ابھی تک دور دور تک کوئی نشاندہی نہیں ہے، اور کوئی بتایا نہیں جا رہا کہ یہ کب تک آ جائیں گی. سندھ کے تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے لیبارٹری، جہاں سارے قدیمت سے ملنے والے سکے، نوادرات، تاریخی دستاویزات اور نقشوں کو اصل حالت میں بحال کیا جا رہا ہے. یہ لیبارٹری قدیم ورثے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے. میر کیریو کی رپورٹ دیکھیں. سار کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسی سائنسی لیبارٹری کا قیام عمل میں وجود میں لایا گیا ہے جس میں سندھ کے آثار قدیمہ سے ملنے والی نوادرات، تاریخی سکوں، کتابوں اور تاریخی دستاویزات کو اصل صورتحال میں بحال کر کے ان کو ڈیجیٹلائز کیا جاتا ہے اور تاریخ کے لیے ان کو محفوظ بنایا جاتا ہے. آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سندھ آرکائیو لیب میں کس طرح سے کام ہوتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو اصل صورتحال میں بحال کیا جاتا ہے. محکمہ ثقافت، سیاحت اور نوادرات سندھ کی جانب سے اس لیب میں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیپر کنزرویشن یعنی تاریخی دستاویزات کو کیسے محفوظ کیا جا رہا ہے. کراچی کے تاریخی رومی قبرستان کے قریب قائم سندھ آرکائیوز لیبارٹری پاکستان کی واحد لیبارٹری ہے جہاں موہنجو دڑو، چاہونجو دڑو اور آمری جیسے قدیم مقامات سے ملنے والے نوادرات، سکوں اور دستاویزات کو اصل حالت میں بحال کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں 2500 سے زیادہ ٹوپوگرافیکل میپس ہیں، تو 100 وہ ٹریٹ ہو چکے ہیں، ان کی ڈیجیٹلائزیشن بھی ہو چکی ہے. فردر جو ہمارے پاس سندھ کی جو سائٹس ہیں موہنجو دڑو اور بھمبور اور اس کے علاوہ کوٹڈی، تو ان کی جو اینٹیکوٹی ہے، ان کی کلاسیفیکیشن، ان کی کیٹالاگنگ، ان پہ بھی کام ہو گیا ہے. اب فردر جو ریمیننگ سائٹیں رہتی ہیں اس پہ دن بدن کام فاسٹ پروسیس پہ ہو رہا ہے. لیبارٹری میں کام کرنے والے ماہرین مختلف ادوار کی قدیم اشیاء کو انتہائی احتیاط اور سائنسی انداز میں بحال کرتے ہیں. سکوں اور نوادرات کو مراحل وار بحالی کے بعد عجائب گھروں کا حصہ بنایا جاتا ہے. اس کے علاوہ تاریخی دستاویزات اور نقشے بھی محفوظ کر کے تحقیق کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں. پی ایچ ڈی محقق مہر علی کا کہنا ہے کہ یہاں مختلف ادوار کی نوادرات موجود ہیں جنہیں خاص کیمیائی طریقوں سے بحال کیا جاتا ہے. ان اشیاء کو محفوظ کرنا ہماری تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے پاس جو چیزیں پرانی ہیں تو وہ تو ملین ایئرس میں بھی پرانی ہیں. جیسے ہمارے پتھر کے دور کی جو ہمارے پاس اسٹون ٹولز ہیں وہ تو تقریباً کوئی 2.5 ملین ایئرس بھی ہمارے پاس اسٹون ٹولز جو ہمارے سکھر کے رویڈیلس ریجن اور جو ہمارا پوٹھوار پلیٹو ہے وہاں سے بھی ڈسکوریز ہیں جو کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے اسپیسیمنس ہیں. اور اس کے بعد جو انڈس ویلی سویلائزیشن ہے جس کو ہمارے پاس ٹائم فریم آتا ہے 5000 ایئرس کا، تو وہ جو سویلائزیشن ہے اس کی ساری انٹیگریٹی بھی ہماری ایکسپلوریشن برانچ جو ہے اس میں اویلیبل ہے. لیبارٹری میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈیجیٹلائزیشن کا عمل بھی جاری ہے تاکہ تمام معلومات محفوظ رہ سکے. محققین کے لیے یہاں تحقیق کی تمام سہولیات فراہم کی گئی ہے تاکہ یہ نادر شاہ مزید مطالعات کا حصہ بن سکے. سندھ آرکائیوز لیب میں پاکستان بھر کے آثار قدیمہ سے آنے والے نوادرات، تاریخی سکوں، دستاویزات اور دیگر نایاب چیزوں کو اصل صورتحال میں بحال کر کے سندھ بھر کے میوزیم میں سجایا جائے گا. کیمرہ مین عبد الواحد خان کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21.
मंगूपे टाउन के यूसी 7 में इंतजामिया और पार्किंग माफिया आमने सामने। अवामी शिकायत पर यूसी चेयरमैन की कार्रवाई, पार्किंग माफिया ने हमला कर दिया, बात मुकदमा दर्ज कराने तक पहुंच गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। शहरियों को सहूलियात की फरहमी का अज़म, टाउन इंतजामिया पार्किंग माफिया के सामने डट गई। बंगो पीर सरजानी टाउन के यूसी 7 के चेयरमैन उम्मीद अली काजी का कहना है कि गुज़िश्ता शब अवामी शिकायत पर अपने अमले के हमरा केडीए पार्क के बाहर जाकर पार्किंग फीस वसूल करने वालों से इजाजतनामा तलब किया। इस दौरान पार्किंग माफिया ने हमला कर दिया। तशद्दुद से कोऑर्डिनेटर जख्मी हो गया। वाक़े का मुकदमा सरजानी थाने में दर्ज करवा दिया है। मेरे पास 2-3 दिन से इतलात थी कि भी मेरी यूसी के अंदर जो है केडीए पार्क के बाहर जो है गैर कानूनी पार्किंग को ज़बरदस्ती यानी कि 50 रुपये मोटरसाइकिल के यानी कि लिए जा रहे हैं। तो मैं अपनी टीम के हमरा पहुंचा, मैं उनसे बलाल जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के, लेकिन उन्होंने बजाय इसके करने के हमारी टीम पे पूरा हमला कर दिया उन्होंने। यूसी काउंसिलर का कहना था कि वाक़े के बाद से नामालूम नंबरों से धमकी आमेज कॉलें मौसूल हो रही हैं। अवामी मुफाद के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ मुझे रात में एक कॉल मौसूल हुई थी और फ़ौरन मैंने उस पर मतलब कोशिश की है निकालने की उसको, मगर अभी तक मिली नहीं। बहरहाल ये है कि वहाँ पर बाहर भी पार्किंग हो रही है, बाहर भी उसका वो लिया जा रहा है, फ़ीस ली जा रही है और उन लोगों के आने जाने के लिए मस्जिद में हमें दुश्वारी होती है और जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम लोग गए भी और समझाया भी मगर वो नहीं माने। यूसी इंतजामिया के मुताबिक पार्किंग माफिया आवाम से फी मोटरसाइकिल 50 रुपए फीस वसूल कर रही है। गैर कानूनी अमले की रोकथाम के लिए केडीए इंतजामिया को भी फौरी नोटिस लेना होगा। कैमरामैन मोहम्मद अली के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिजली की कीमत में कमी के ऐलान ने सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ा दिया। ईद तातीलात के बाद सिर्फ 2 दिन का कारोबार हुआ, लेकिन इन्हीं 2 दिन में स्टॉक मार्केट ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। 100 इंडेक्स में 985 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। वज़ीर-ए-आज़म के बिजली सस्ती करने के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट ने उड़ान भर ली। 100 इंडेक्स में 985 पॉइंट्स जोड़ गए। तातीलात के बाद हफ्ते में सिर्फ 2 रोज कारोबार हुआ। 100 इंडेक्स 985 पॉइंट इजाफे से 1,18,791 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,20,796 और कम तरीन सतह 1,17,508 रही। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी के ऐलान और महंगाई की शरह गिरने पर सरमायाकार सरगर्म रहे। पीएम का पैकेज भी जो कल आया है और फिर आगे जो नेगोशिएशन ट्रम्प के टैरिफ को लेकर है उसमें काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत है कि उसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट सक्सेसफुल होगी। तो इन तवक्कुआत की बेसिस पर जो है अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी है, लेकिन मार्केट में प्रेशर इस वक्त ऑयल सेक्टर में देखा जा रहा है और उसकी वजह यह है कि हमने इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कल 7% तक जो है वो कम होते हुए देखी और जिसका इम्पैक्ट ऑयल सेक्टर पर नेगेटिव पड़ा है। एक हफ्ते में 63 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत के 97 करोड़ 60 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 अरब रुपए इजाफे से 14,475 अरब रुपए पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2025 में महंगाई 30 साल की कम सतह 0.70% रह गई। साथ ही मार्च में तिजारती खसारा महाना 8% कमी से 2 अरब 11 करोड़ डॉलर रहा। अशरफ खान, सिटी 21। दरामदी बिल की तलब पर अमरीकी डॉलर मजीद महंगा हो गया। एक हफ्ते में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 31 पैसे बढ़कर 280 रुपये 47 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 7 पैसे, यूरो 6 रुपये और बरतानवी पाउंड 3 रुपये 76 पैसे महंगा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। करेंसी मार्केट में मुख्तलिफ करेंसी के रेट में इजाफा। करेंसी मार्केट में ईद तातीलात के बाद 2 रोज ही कारोबार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 31 पैसे महंगा हुआ। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 280 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। एक हफ्ते में ओपन एक्सचेंज में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 281 रुपये 98 पैसे पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में यूरो 6 रुपये महंगा होकर 310 रुपये 10 पैसे पर जा पहुंचा। बरतानवी पाउंड 3 रुपये 76 पैसे इजाफे से 368 रुपये 20 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में यूएई दिरहम 18 पैसे महंगा होकर 76 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। सऊदी रियाल 13 पैसे इजाफे से 74 रुपये 98 पैसे पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़र मुबदला ज़खायर 28 मार्च को ख़त्म हुए हफ्ते में 2 करोड़ 87 लाख डॉलर इजाफे से 15 अरब 57 करोड़ डॉलर हो गए। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में इतवार को बाहर से नाश्ता करने का रुझान बढ़ने लगा। आज भी शहरियों की बड़ी तादाद ने बंस रोड की फूड स्ट्रीट का रुख किया। किसी ने गर्मा गर्म पराठों पर हाथ साफ किया तो कोई हलवा पूरी और कचौरियां खाता दिखाई दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में इतवार गर्मी में भी शहरियों का नाश्ता घर से बाहर। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड के होटलों पर इतवार को सुबह सवेरे ही नाश्ते के लिए रश लग जाता है। यूं तो शहरी खाने पीने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, लेकिन छुट्टी वाले रोज
रोज बाहर से नाश्ते का रुझान बढ़ता जा रहा है। गर्मी में भी शहरियों की बड़ी तादाद बाहर नाश्ता करती नजर आई। शहर कायद के बासियों का कहना था कि छुट्टी का दिन हो तो बाहर नाश्ता करने में बहुत मजा आता है। एंजॉयमेंट हो जाती है, बच्चों के साथ आते हैं तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और रोड भी थोड़े खाली होते हैं तो मजा आ जाता है। अच्छा लगता है जब लेकर आते हैं, हम तो आए दिन आते रहते हैं यहाँ पर, कभी कभी मूड होता है तो लेकर ही आते रहते हैं। दुकानदारों का कहना है कि सुबह से ही नाश्ते की तैयारी शुरू कर देते हैं। शहरी हलवा पूरी के साथ कचौरियां भी पसंद करते हैं। बस 3 दिन ईद के नाश्ते थे, वीकेंड स्टार्ट था तो लोग नाश्ता कर ही रहे थे। आज संडे है तो आम संडे से थोड़ा सा कम रश है और थोड़ी सी गर्मी भी दे दे, मगर गर्मी का तोड़ हमने निकाल दिया। लस्सी हमारे पास लस्सी भी मिल जाएगी आपको और ठंडा ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब गर्मी का तोड़ है। आप लोग आए, नाश्ते के बाद ठंडी ठंडी लस्सी मिलेगी। कराची में बाहर से नाश्ते का बढ़ता रुझान न सिर्फ शहरियों की जिंदगी में खुशगवार तब्दीली ला रहा है बल्कि माशी सरगर्मियों में भी इजाफे का सबब बन रहा है। संडे को फन डे बनाने का मिशन। शदीद गर्मी में छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए शहरी साहिल पर भी पहुंच गए। कोई घुड़सवारी करने में मसरूफ तो कोई समुद्र की लहरों से सुकून हासिल करता रहा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखें। मौसम गर्म होने के बावजूद शहरियों ने रुख किया सीवियों का। शहरियों को समंदर की हवाएं खुशगवार एहसास फराहम करती रहीं तो वहीं लहरों से भी शहरी खूब लुत्फ अंदोज हुए। बच्चों का कहना था कि सीवियों पर आकर खूब एंजॉय किया। मैंने कासेस बनाया और मैंने चीज़ें बनाई, मैं समंदर में मैंने खेला और मुझे बहुत मज़ा आया। शहरियों का कहना है कि सीवियों पर पिकनिक का अलग ही लुत्फ है। यहाँ आकर बच्चों को कुदरत के बारे में जानने का मौका मिलता है। ज़ाहिर है छुट्टियाँ भी थी अभी ईद की और बच्चे चाहते हैं कि कहीं जाएं और हम खुद चाहते हैं कि बच्चों को लेके जाएं। ज़रा ईद वगैरह थी तो इसलिए लेके गए, बच्चों ने ख्वाहिश की तो मैंने बोला चलें ठीक है। शहर में गर्मी से बचने के लिए शहरी अपनी छुट्टी का दिन समंदर किनारे गुजारने को तरजीह देते हैं क्योंकि यहाँ पे मौज मस्ती और समंदर की लहरें जो सुकून का बेहतरीन और सस्ता जरिया है। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गजा में सहूनी सफाकियत की इंतहा। फ़लस्तीन फाउंडेशन के तहत यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। मुकर्ररीन ने कहा कि इसराइल जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मुस्लिम हुक्मरानों ने होश के नाखून ना लिए तो ये आग पूरे खित्ते में फैलेगी। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट देखें। तबाहकुन बमबारी, आग और खून में लिपटी उड़ती लाशें और हर तरफ मलबे के ढेर अर्ज़ मुक़द्दस उम्मत मुस्लिमा को पुकार रही है। कराची में फ़लस्तीन फाउंडेशन के तहत मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस फाउंडेशन के रूह रवा डॉक्टर साबिर अबू मरियम ने कहा कि आज यूरोप में भी दीगर मज़ाहिब के अवाम गजा पर होने वाले अमरीकी व इसराइली मज़ालिम पर एहतजाज कर रहे हैं। मुसलमान ममालिक ने अहलियान गजा के हक़ में मुजरमाना किरदार अदा किया। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके खिलाफ संगीन कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। फ़लस्तीनी अवाम, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत जिंदाबाद। अल्लामा बाकर अब्बास ज़ैदी का कहना था कि यूरोपीय ममालिक इंसानियत का झूठा राग अलाप रहे हैं। गजा के मुसलमान पूरी उम्मत मुस्लिमा की जंग लड़ रहे हैं। जंग तरक्की याफ्ता असला से नहीं, ईमान की ताकत से जीती जाती हैं। मगरिब, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी ममालिक हैं ये अपनी शख्सियत और शनाख्त खो चुके हैं। इनकी कोई शख्सियत नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है, कोई इंसानियत इम्तियाज इनको हासिल नहीं है। यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस अल्लामा शब्बीर हसन मीसमी, रहनुमा जमात इस्लामी मिराजुल हुदा सिद्दीकी, फिरदौस शमीम नकवी, काजी अहमद नूरानी समेत अक़लियती बरादरियों के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन राहिल अहमद के साथ मुमताज़ शिगरी, सिटी 21। दूसरा बिन हाशिम कलर किड क्रिकेट टूर्नामेंट राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड कराची में खेला गया। फाइनल आदिल सुल्तान एकेडमी और सिंध ने जीत लिया। टेस्ट क्रिकेटर मीर हमसा कहते हैं PSL की पूरी तैयारी है, कराची किंग्स ट्रॉफी जीतेगी। मुमताज़ शिगरी की रिपोर्ट देखें। क्रिकेट का मैदान नौजवानों ने लगाई पूरी जान। दूसरा बिन हाशिम क्लर किड टूर्नामेंट में 16 टीमें मद्दे मुकाबिल हुईं। टूर्नामेंट 1 माह तक जारी रहा जिसके मैचेस कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर खेले गए। फाइनल में आदिल सुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आदिल सुल्तान एकेडमी ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाए। आदिल मियो ने 50, शाह रजा ने 36 और जाकिर मलिक ने 26 रन की इनिंग खेली। जवाब में सिंध राना क्लब की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों पर 145 रन तक महदूद रही। आदिल सुल्तान एकेडमी ने मैच 44 रन से जीत लिया। टेस्ट क्रिकेटर मीर हमजा ने कहा कि ऐसी क्रिकेट खेलकर
میں بھی آگے آیا ہوں. اگر ایسے ٹورنامنٹ جاری رہے تو اچھے کرکٹر کراچی سے نکلیں گے. میر حمزہ کا کہنا تھا کہ پاکستان سپر لیگ میں اچھا پرفارم کروں گا اور T20 ون ڈے کرکٹ کی ٹیم میں شامل ہوں. لڑکے تو کافی موٹیویٹڈ ہیں اور بڑے جو ہے وہ خوش ہیں اور ریڈی ہیں. سب کی ٹریننگ چل رہی ہے اور پریکٹس چل رہی ہے اس چیز کے لیے. اور بالکل ڈیوڈ وارنر بہت سینئر پلیئر ہیں, بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں اسپیشلی T20 کے لیے. تو میرے خیال سے ایک پازیٹیو سائن ہے, ایز اے کیپٹن وہ ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوپ فلی لڑکے بھی اس کو انجوائے کریں گے. CEO بن ہاشم محمد ہاشم کا کہنا تھا کہ نوجوان کرکٹرز کے لیے کراچی میں گراؤنڈز کی کمی ہے, لیکن کوشش ہے کہ اچھے گراؤنڈز جہاں مہیا ہوتے ہیں وہاں سے اچھے کرکٹرز نکلیں. گراؤنڈ کی بھی کمی ہے, فیلڈرز کی, اور تھوڑا سا جو لوگ ہیں ان کو بھی سامنا آنا چاہیے, کچھ اپنے نوجوانوں کا خیال کرے اور ان کو ایسے فیسیلیٹیٹ کرے, مواقع فراہم کرے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ اچھے نوجوان آئیں گے اور خاص کر ہمارے علاقے سے ملیر سے اچھے کرکٹر پیدا ہوں گے. فائنل میچ کے موقع پر قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے کپتان سعود شکیل بھی موجود تھے. مہمانوں نے جیتنے والی ٹیم میں انعامات بھی تقسیم کیے. کیمرامین راہیل احمد کے ساتھ ممتاز شگری, سٹی 21. کراچی میں مذہبی ہم آہنگی کی مثال ایک ایسی مارکیٹ بھی ہے جہاں دکاندار مسلمان لیکن خریدار ہندو ہیں. ستارہ مارکیٹ میں ہندو برادری کے مذہبی رسومات کی ہر چیز دستیاب ہے. رپورٹ کر رہے ہیں اسامہ ملک. ساڑی, منگل سوتر, بندیا اور بھگوان کی مورتیاں سب مل. ساڑی, منگل سوتر, بندیا اور رام بھگوان کی مورتیاں. یہ ہے کراچی اولڈ سٹی ایریا میں قائم ستارہ مارکیٹ, جس کی تاریخ 100 سال سے بھی پرانی ہے. ستارہ مارکیٹ میں ہندو برادری کے تہواروں, دیوالی, ہولی اور دیگر مذہبی رسومات کا تمام سامان بآسانی دستیاب ہے. دکاندار کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دونوں خریداری کرنے آتے ہیں, جبکہ ہندو برادری کی شادیوں میں استعمال مخصوص لباس بھی دستیاب ہے. مارکیٹ میں نا جیسے یہاں پہ ہندو برادری کے حساب سے جو ان کی بندیاں ہوتی ہے, جو بھی ان کی A to Z جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں پوجا ووجا کے حساب سے, ہاں منگل سوتر جی سب کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہندو برادری کے حساب سے ہمارے پاس جو ان میں شادی میں جو پہنائے جاتے ہیں, پانے تر ایک ہوتا ہے جو ان کے شادی میں حساب سے مسٹ ہوتا ہے, وہ ہوتے ہیں. ان کے لہنگے ہوتے ہیں, شرارے ہوتے ہیں, ساڑیاں ہوتی ہے, یہ سب چیزیں یہاں پہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گی. خریدار کہتے ہیں کہ ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رسومات کی بھی ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مارکیٹ بھی اپنی رونق کھوتی جا رہی ہے. کراچی رنچھوڑ لائن میں قائم ستارہ مارکیٹ کا قیام قدیمی مارکیٹوں میں ہوتا ہے. اس کی منفرد بات یہی ہے کہ یہاں ہندو برادری کی رسومات کی تمام چیزیں مل جاتی ہیں, اور یہاں پر جبکہ دکاندار مسلمان اور خریدار ہندو برادری سے ہیں. کیمرامین وسیم علی کے ساتھ اسامہ ملک, سٹی 21.